हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आप गोल्ड लोन अगर लेना चाहते हैं तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेटर होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि किस प्लेटफॉर्म से हमें गोल्ड लोन लेना चाहिए। क्योंकि गाइस आप अपना गोल्ड गिरवी रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि उसका आपका गोल्ड कितना सिक्योर है। जिस प्लेटफॉर्म से आप लोन ले रहे हैं, क्या उस प्लेटफॉर्म पे आपका गोल्ड सिक्योर है या नहीं है, इस बात का भी पुष्टि आपको ही करनी पड़ती है। तो गाइस अब मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो अगर आपने प्लानिंग कर रखा है कि मुझे गोल्ड लोन लेना है तो हम किस बैंक से अपना गोल्ड लोन जाके लें, किस बैंक से या किस किस बैंक से गाइज, या किस एनबीएफसी से जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है, कहाँ से हम गोल्ड लोन ले, कौन सा हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के दृष्टिकोण से और हमारे गोल्ड की सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से। दोनों दृष्टिकोण से कौन सा बेटर होगा, किसका सर्विस सिस्टम अच्छा है जहां से चीजें हमें इजिली मिल जाती हैं, उन सारे टॉपिक्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन गाइज अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर इस वीडियो से आपको जरा से भी हेल्प मिलती है तो। अब चलिए गाइज बात कर लेते हैं कि गोल्ड लोन हम अगर लेने जा रहे हैं तो हमें किस प्लेटफॉर्म से लेना चाहिए। बेसिकली गाइज गोल्ड लोन एक अच्छा लोन है अगर आप पर्सनल लोन की बजाय गोल्ड लोन लेते हैं तो, क्योंकि पर्सनल लोन में आप सभी को पता है बहुत सारा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, वहीं पर गोल्ड लोन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है। अब मार्केट में बहुत सारे एनबीएफसीज और बैंकें हैं, तो हम नहीं समझ पाते हैं कि किस प्लेटफॉर्म से हमें गोल्ड लोन लेना चाहिए। क्योंकि आपको पता है मणप्पुरम, मुथूट फाइनेंस, आईआईएफएल, ऐसे बहुत सारे एनबीएफसीज हैं जिनका मैं नाम लेते थक जाऊंगा, लेकिन इनके नाम नहीं खत्म होंगे। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको गोल्ड लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम बैंकों की बात करें गाइस, तो आपको एसबीआई, आईडीएफसी और एचडीएफसी, आईसीसीआई, मतलब जितने भी बैंक हैं, ये सारे बैंक आपको कहीं ना कहीं गोल्ड लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाइस अब आपके लिए बेटर कौन सा प्लेटफॉर्म होगा? तो देखो, अगर हम बात करें एनबीएफसीज और सरकारी बैंकों की गाइस, या प्राइवेट बैंकों की बात करें, तो यहाँ पर आपका जो एनबीएफसीज होते हैं गाइस, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ गवर्नमेंट्स बैंक। जो गवर्नमेंट्स बैंक हैं उनके कंपेरिजन में आपका इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन मार्केट में एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म अगर हम एनबीएफसीज की बात करें गाइस, तो उसमें आपको मुथूट फाइनेंस, आईआईएफएल या मणप्पुरम जैसे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे, जो एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, जो आरबीआई से रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है और काफी लॉन्ग लास्टिंग है, काफी दिनों से काम कर रहे हैं मार्केट में। तो इनके ब्रांचेस भी अगर ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो हर एक छोटे छोटे शहरों में भी आपको इनके ब्रांचेस मिल जाते हैं। तो एक बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपका गोल्ड बिल्कुल सिक्योर रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें गाइस, तो जैसे जो आपके मार्केट में एनबीएफसीज बैंक होते हैं, सबका क्राइटेरिया अलग अलग है। किसी का 9 से लेके 16% है, किसी का 12 से लेके 16% है, किसी का 8% से लेके 14% है। अलग अलग बैंकों के अलग अलग एनबीएफसीज के अलग अलग क्राइटेरिया है। इनके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बना के रखा है। जैसे अगर आपको मणप्पुरम का देखना है गाइस, तो मैं आई बटन पर लिंक दे दे रहा हूँ, आप जाके मणप्पुरम का वीडियो देख लेना। अगर आपको वीडियोस देखना है मुथूट फाइनेंस का, आईआईएफएल का, तो मैंने सबके ऊपर वीडियोस बना रखा है, इन सब का वीडियोज आप जाके देख लेना। तो गाइस सभी बैंकों का अपना अलग अलग है, लेकिन जैसे मणप्पुरम, मुथूट फाइनेंस, आईआईएफएल की बात करें गाइस, तो इन लोग के यहाँ जब आप लोन लेने जाते हो तो आपको बहुत इजीली लोन मिल जाता है, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना पड़ता है। आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जाना होता है और अपना डॉक्यूमेंट्स, अपना अपना गोल्ड भी लेके जाना होता है। गोल्ड आप सबमिट करते हो, आपको क्रेडिट स्कोर से यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता कि आपका सिविल स्कोर क्या, डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। तुरंत आपको जो है वहां से लोन प्रोवाइड हो जाता है विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर। बस आपके गोल्ड की पुष्टि होती है कि आपका गोल्ड की शुद्धता कितनी है, क्योंकि इनका भी मानक हर एक बैंकों का अलग अलग होता है और वो डिपेंड करता है कि गोल्ड की वैल्यू कितनी है मार्केट में। उसके अकॉर्डिंग आपको हर एक एनबीएफसीज या बैंक के जो है क्राइटेरिया फिक्स कर रखी है कि हम आपको 75% आपकी गोल्ड वैल्यू का लोन देंगे, या 80% देंगे, या 85, मैक्सिमम 85, आई थिंक एचडीएफसी जैसे 85 तक दे देता है। तो सारी बैंकों का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, उस रेंज तक ही आपको लोन मिलता है, बाकी आपको लोन नहीं मिलता है। इस बात को भी आप ध्यान देना। गाइस अगर हम बेटर प्लेटफॉर्म की बात करें तो मेरा मानना है कि जो सरकारी बैंक है गाइस, वो ज्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सरकारी बैंक ऑलरेडी इंडिया में रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट्स बैंक है, पब्लिक सेक्टर की बैंक हैं। तो गाइस वहां पर आपका गोल्ड ज्यादा सिक्योर रहेगा। हालांकि सिक्योर आपका एनबीएफसी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये सारे भी प्लेटफॉर्म सिक्योर हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा गवर्नमेंट्स बैंक की तरफ, क्योंकि गाइस गवर्नमेंट जैसे एसबीआई बैंक में अगर आप अपना गोल्ड रखते हो तो सिक्योर भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको एनबीएफसीज की तुलना में कम लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम देना पड़ेगा, साथ ही साथ गाइज आपका गोल्ड भी सिक्योर रहेगा। तो आपको यहाँ से भी लोन इजिली मिल जाता है, क्योंकि गोल्ड लोन में क्या होता है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होता है, ना आपका सिविल स्कोर चेक होता है, क्योंकि गाइज अपनी आप प्रतिभूति उनके पास जमा करते हो और उसके बदले आपको वहां से लोन मिलता है। तो इसलिए गोल्ड लोन मिलना बहुत मुश्किल नहीं होता, आसानी से मिल जाता है। तो बेटर है कि आप बैंकों से ले, ना कि आप जो है एनबीएफसी की तरफ भागें। कोशिश करेंगे पहले गवर्नमेंट से, अगर आपको बेटर प्लेटफॉर्म लगता है कि गवर्नमेंट से लेना चाहिए तो गवर्नमेंट बैंक से ले सकते
सकते हो, अदरवाइज गाइज आप जाके एनबीएफसी से भी ले सकते हो। लेकिन ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, मेरा सुझाव था, ये वीडियो बस एक पर्पज से था कि मैं आपको सुझाव दे सकूं कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर होता है अकॉर्डिंग टू मी गाइज, बट अकॉर्डिंग टू यू आपको खुद से चेक करना होगा कि आपके लिए कौन सा बेटर प्लेटफॉर्म होगा। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट्स ज्यादा बेटर होता है। गवर्नमेंट्स बैंकों में अगर हम रखते हैं तो हमारी प्रतिभूति की सिक्योरिटी प्लस और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में चीजें कम मिलती हैं, और हमारा जो प्रोसेसिंग फी है गाइज वो भी कम लगता है। मतलब कहीं ना कहीं हर मामले में गवर्नमेंट्स बैंक ज्यादा बेटर। कंपैरिजन ऑफ एनबीएफसीज एंड प्राइवेट बैंकों की तुलना में गाइज मेरा मानना है कि पब्लिक सेक्टर की बैंक जो गवर्नमेंट्स बैंक है वो ज्यादा बेटर होती हैं। तो आप अगर अपना रखना चाहते हैं गोल्ड और आपको लोन चाहिए तो गाइज मैं रिकमेंड करूंगा आपको बैंक। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका ओपिनियन होगा, आपका खुद से अपना ओपिनियन होगा कि हमें कहाँ रखना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले एक बार सारी चीजों की जांच पड़ताल जरूरी है, जो कि आपको अपने स्तर से करनी चाहिए। ये वीडियो बस इस वीडियो का एक उद्देश्य था कि हम आपको एक सही इन्फॉर्मेशन दे पाए कि हमारे अकॉर्डिंग चीजें क्या बेटर है, बाकी आपको अपने अकॉर्डिंग चीजें चेक करनी है गाइस। थैंक यू।